Good morning for class. How are you? I hope you all are fine. So now today we will start lesson number 8, covering oneself. We read, human beings survive in this world facing a lot of climate changes. ह्यूमन बींग्स जो है, मनुष्य जन जो हैं, वो वर्ल्ड में बहुत सारे से उन मौसम चेंज होते हैं, उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है. वन अंडरगोज थ्रू वेरियस सीजन्स लाइक समर, विंटर, ऑटम एंड रेनी. एक जाता है और उसके बाद और सीजन्स आते हैं, जैसे कि गर्मी का मौसम, विंटर सर्दी का मौसम, ऑटम एंड रेनी. अभी जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन उसके बाद अभी क्या है कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, बारिश वर्षा का मौसम स्टार्ट हो गया है. तो इसी तरह से ही कुछ समय के बाद मौसम चेंज होते रहते हैं. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस चेंजिंग सीज़न, और इन सभी सीजन्स जो चेंज होते हैं, इन्हें सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बीइंग प्रोटेक्ट देमसेल्फ. मनुष्य जाति को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. एंड देयर बॉडीज़ बाय कवरिंग विद क्लोथ्स, और उन्हें अपने आप को कवर करने के लिए क्लोथ्स की नीड होती है. क्लोथ्स, कपड़ों से उन्हें कवर करना पड़ता है अपनी बॉडी को. These clothes are manufactured from long thread known as fiber. और ये जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है? लॉन्ग थ्रेड, एक लंबा धागा होता है, उससे फाइबर बनाया जाता है, रेशा बनाया जाता है. These fiber are woven to make fabric. और इस फाइबर को, इस रेशे को बुनाई करके फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फाइबर्स के, कपड़े के जो होता है उसके टू टाइप्स होते हैं. एक होता है नेचुरल फाइबर्स, सेकंड होता है मैन मेड फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स जो कि हमें नेचुरली प्लांट्स से या एनिमल्स से मिलता है, और एक होता है मैन मेड जो कि मैन ने बनाया है. लेट अस डिस्कस अबाउट दीज फाइबर्स इन डिटेल. आइए हम इन फाइबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में. फर्स्ट, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. कॉटन, लिनन एंड जूट. कौन कौन से हैं? कॉटन, लिनन एंड जूट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट. कॉटन, लिनन और जूट, ये कपड़ा जो होता है ये हमें प्लांट्स से मिलता है. वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. वूल और सिल्क का जो कपड़ा होता है ये हमें एनिमल्स से मिलता है. हैंस दीज आर नोन एज नेचुरल फाइबर. इसीलिए इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. अमंग नेचुरल फाइबर्स वी हैव. नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं देखें, हम पढ़ेंगे इसके बारे में. जूट, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट. ये हमें प्लांट से मिलता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, रोप्स एंड कारपेट्स. इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? क्या बनाने में? गनी बैग्स मीन्स जो बोरी होती है जिनके अंदर गेहूँ वगैरह डाल के आता है, और रोप्स रस्सा होता है, और कारपेट्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है कोयर. कोयर होता है नारियल का जो बाहर का हिस्सा होता है उससे भी. देखिए, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द कोकोनट. कोकोनट के बाहर के पोर्शन से इसे ये हमें मिलता है. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोर मैट्स, रोप्स एंड सो ऑन. और इससे भी डोर मैट्स बनाए जाते हैं, एंड रोप्स, रस्सा बनाया जाता है, और बहुत सी चीज़ें बनती हैं. नेक्स्ट है सिल्क. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. दीज वॉर्म्स न्यूरिश ऑन मलबरी लीव्स एंड फॉर अबाउट 5 वीक्स. और ये जो वॉर्म होता है, ये जो एक कीड़ा होता है, ये देखिए इस तरह से ये 5 वीक तक मलबरी के लीव्स पर रहता है. द फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिल्क क्लॉथ. और ये वहाँ से अपने अंदर से धागा निकालता है, रेशे जो है वो निकालता है, इसके अंदर से ही ये बनाता है उन्हें, और फिर उस फाइबर को सिल्क वॉर्म जो है वो बनाता है, और उसे फिर इकट्ठा करके उससे प्रिपेयरिंग किए जाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं. देखिए, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, तो ये सिल्क जो है, हमें धागा जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से ही मिलता है. नेक्स्ट है वूल. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, कैमल एंड सो ऑन. वूल हमें एनिमल्स की बॉडी से मिलता है, जैसे कि शीप है या कैमल है, और बहुत से हैं. लॉन्ग फाइबर्स आर मेड फ्रॉम स्पिनिंग लॉन्ग थ्रेड.
Long fibers are made from spinning long thread. These are used for making woolen items like coat, blazer and sweater etc. और इसे जब स्पिन किया जाता है तो इससे एक लंबा धागा बनाया जाता है और उस लंबे धागे से उसको यूज़ करके हम वुलन की आइटम बनाते हैं लाइक कोट, ब्लेज़र और स्वेटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन जो है हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। इट इज़ फाउंड इनसाइड द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स नोन एज द बॉल्स। और ये हमें कॉटन का एक फ्रूट होता है जिसे बॉल्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर से कॉटन मिलती है। द फार्मर पिक द कॉटन फ्रॉम दीज बॉल्स। और फार्मर्स जो हैं वो इन बॉल्स को इकट्ठा करते हैं और उनके अंदर से ये कॉटन को पिक करते हैं और निकालते हैं। द कॉटन बॉल हैज़ थिन फाइबर इनसाइड इट। और कॉटन की जो बॉल्स होती हैं इनके अंदर बहुत पतला धागा वो फाइबर होता है। दीज फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू मेक लॉन्ग थ्रेड। और इससे लॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है। द वेवर प्रिपेयर्स फैब्रिक फ्रॉम दीज फाइबर्स। और इन वेवर जो है जो बुनकर होता है, बुनाई करने वाला, वो इस फाइबर से फैब्रिक को बनाता है। द वेवर यूज्ड ए मशीन फॉर दिस पर्पस नोन एज अ लूम। और जब इसके लिए जो मशीन का यूज़ किया जाता है उसे लूम के नाम से जाना जाता है। दीज फैब्रिक आर कलर्ड इनटू डिफरेंट कलर्स। और इस फैब्रिक को डिफरेंट कलर्स से में बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग इज़ नोन एज डाइंग। और जब इसको कलर किया जाता है तो उसे डाइंग बोलते हैं, डाई करना बोलते हैं। एंड द पर्सन डूइंग इट इज़ नोन एज डायर। और जो डाई करने वाला होता है, जो पर्सन डाई करता है, उसे डायर बोलते हैं। इन ऑर्डर टू मेक फाइबर्स लुक अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आर पेंटेड ऑन इट। और फाइबर्स को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्यूटीफुल डिज़ाइन और पेंट किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स इज़ नोन एज स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है बच्चे कि जब कॉटन की जो बॉल्स में से कॉटन निकाली जाती है तो उससे एक लंबा धागा तैयार किया जाता है। और उस लंबे धागे को जो तैयार करने का, प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं स्पिनिंग। आप लोग देखिएगा कि आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादी हैं, नानी हैं, आप उनसे पूछिएगा कि जो पहले के टाइम में उनके समय में ऐसा होता था कि एक आपने देखा होगा कि गांधी जी की जो फ़ोटो में भी वो चरखा ले रखा होता था। तो पूछिएगा कि वो जो कॉटन की बॉल्स से जो हमारी दादी और नानी लोग थे वो धागा बनाते थे, तो उसी को ही बोलते थे, वो कातते थे, मतलब धागा कातते थे, तो स्पिनिंग करना होता था। ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल इन द फैक्ट्रीज़। ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं केमिकल्स मिक्स करके। और दीज इंक्लूड नाइलॉन, रियोन एंड टेरिलिन। इनके अंदर कौन कौन से फैब्रिक होते हैं? नाइलॉन, रियोन एंड टेरिलिन। सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ दीज फाइबर्स आर। और इन फाइबर्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जैसे कि दे हैव मोर ड्यूरेबिलिटी इन कंपैरिजन विद द नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर होता है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, मीन्स जो ज़्यादा समय तक चलते हैं। नेक्स्ट है दे रिमेन स्मूथ एंड रिंकल फ्री। ये जो है रिंकल फ्री रहते हैं और स्मूथ होते हैं। दे हैव फास्ट कलर्स। और इनके जो कलर होते हैं वो बहुत पक्के होते हैं। और ये जो क्लॉथ्स हैं ये क्या है? ये मैन मेड है। हमने पहले 2 टाइप्स कौन से पढ़े हमने? एक कौन सा होता है? नेचुरल, सेकंड होता है मैन मेड। तो हमने ऊपर देखे कॉटन में, जूट में, वूल में, तो ये क्या थे? नेचुरल थे। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं मैन मेड। क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स मिक्स करके फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। अब जो क्लोथ्स होते हैं इनकी केयर करना भी हमारे हाथ में होता है। अगर हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो हमें केयर भी इनकी करनी चाहिए। एवरीवन मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज क्लॉथ्स। और सभी का जो उनको प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ईच टाइप ऑफ क्लॉथ्स नीड सम स्पेशल केयर। लेट अस एनालाइज दीज केयरिंग टिप्स। और सभी जो कपड़े होते हैं अलग अलग टाइप के, ईच टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉटन क्लॉथ्स, हमने रीड किया था। आयरन देम रेगुलरली एज दे गेट रिंकल्ड क्विकली। क्यों इसे हमें आयरन करना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि इसमें जो है रिंकल बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। वॉश देम सेपरेटली, हमें इन्हें अलग से वॉश करना चाहिए।
ड्राई दैम इन अ शेडी प्लेस, हमें इन्हें छाया वाले स्थान पर ड्राई सुखाना चाहिए। अवॉइड वॉशिंग वाइट क्लोथ्स विद द कलर्ड क्लोथ्स, इन्हें वाइट क्लोथ्स के साथ वॉश करने के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर कलर बहुत जल्दी से लग जाते हैं। ट्रीट वाइट कलर्स विद अ वाइटनर, वाइट क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हमें वाइटनर का यूज़ करना चाहिए। प्रिवेंट देम फ्रॉम मॉथ्स एंड फंगस ड्यूरिंग मॉइस्चर, और हमें पतंगों और कीड़ों से बचाए रखने के लिए हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। स्टोर दैम इन ड्राई प्लेस, और इसे हमें ड्राई प्लेस पर ही हमें स्टोर करना चाहिए। अगर हम इसे कहीं रख रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो हमारी जगह जो है, वो स्थान जो है वो सूखा होना चाहिए। नेक्स्ट है सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट फाइबर, सिल्क जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और ड्राई क्लीन दैम एल्स दे मे लूज देयर शाइन, इसे हमें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, अदरवाइज़ जो है इसकी शाइन जो होती है वो हम खो बैठते हैं, वो चली जाती है। स्टोर दैम इन ड्राई प्लेस टू अवॉइड डिके ड्यू टू मॉइस्चर, हमें इसकी मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ड्राई प्लेस पर स्टोर करना चाहिए। स्टोर दैम विद ड्राइड नीम लीव्स टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय द मॉथ्स, और इसे स्टोर करना चाहिए ड्राइड, इसके जब हम अगर स्टोर करके रख रहे हैं हम कुछ टाइम के लिए, तो हमें उसमें नीम की लीव्स डालकर रखनी चाहिए क्योंकि उसमें कीट पतंगे जो हैं ना लग जाएं। आयरन दैम माइल्डली विद हॉट आयरन, और इसे हमें हॉट आयरन के साथ बहुत माइल्डली, बहुत सॉफ्टली हमें इसे आयरन करना चाहिए। आगे है वुलन क्लॉथ्स। वूल इज़ ऑल्सो डेलिकेट फाइबर एंड नीड स्पेशल अटेंशन, वूल भी जो है वो बहुत ही हमें उसको बहुत अटेंशन देनी चाहिए, बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, इनकी देखभाल भी हमें ध्यान से करनी चाहिए। फर्स्ट है ड्राई क्लीन दैम, इन्हें भी ड्राई क्लीन कराना चाहिए। अवॉइड वॉशिंग दैम इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में वॉश करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है प्रिजर्व दैम विद नेपेथिलीन बॉल्स ड्यूरिंग समर सीजन टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम मॉथ्स, और अगर हम इन्हें समर सीज़न में स्टोर करके रख रहे हैं क्योंकि हमें इन्हें विंटर में ही यूज़ करना होता है और समर में हम इसे पैक करके रख देते हैं, तो इसके अंदर नेपथिलीन की बॉल्स होती हैं, मतलब जो एक वो हमें डाल के रखनी चाहिए। हम अगर कह सकते हैं कि इसमें कीड़े मारने की दवाई होती है, वो गोलियां होती हैं, वो हमें इसमें डालकर रखनी चाहिए कि इसमें हमें कुछ कीट पतंगे हमारे कपड़ों पर ना लग जाएं। आगे है नाइलॉन टेरिलीन क्लॉथ्स। दीज क्लॉथ्स नीड लेस केयर एंड अटेंशन, इसके लिए हमें कोई ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा केयर की नीड नहीं होती। अवॉइड स्टोरिंग दैम वेट, इसे हमें भी गीले स्थान पर रखने से अवॉइड करना चाहिए। अलो दैम टू ड्राई एंड देन आयरन, और हमें इसे ड्राई करने के बाद ही आयरन करना चाहिए। ओके, तो ये आपका लेसन था। इस लेसन को आप अच्छे से रीड करें और इसके एक्सरसाइज में जो आपको फिलअप दिया हुआ है और मैचेड दे रखे हैं उन्हें आप सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करें और अच्छे से इस लेसन को फिर से बार बार रीड करें और इसमें जो वर्ड्स आए हैं उन्हें आप प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से आप देखें। ओके, थैंक यू।